पापड़ बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें? हमारे देश में पापड़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। घर घर में पापड़ का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ शादी, त्योहार, जन्मदिन या घर के खाने में पापड़ का उपयोग अवश्य होता है। पापड़ बनाने का बिजनेस, पापड़ मेकिंग बिजनेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो कम निवेश के साथ पापड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खास तौर पर यह काम ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। गर्मी के दिनों में महिलाएं छत पर अलग अलग तरह के पापड़ बनाना शुरू कर देती हैं। ये बिजनेस महिलाओं के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो आइए, फाइनेंसिप के इस यूट्यूब चैनल में पापड़ बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। पापड़ बिजनेस में लागत से लेकर मुनाफा तक की पूरी जानकारी जानते हैं। पापड़ बिजनेस में स्कोप इन पापड़ बिजनेस। शहरों में तो पापड़ कई ब्रांड में उपलब्ध हैं, लेकिन गांव में आज भी पापड़ का कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं आता है। तो अगर आप थोड़े से तैयारी के साथ पापड़ बनाने का बिजनेस, पापड़ मेकिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। सबसे पहले अपने आसपास के मार्केट में पता करें कि आपके यहाँ पापड़ की कितनी डिमांड है। अगर पापड़ की डिमांड ज़्यादा है तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर है। आप इसमें ज़रूर खुद को आजमा सकते हैं। पापड़ बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट पापड़ बिजनेस। आप सबसे पहले पापड़ बनाने का बिजनेस, पापड़ मेकिंग बिजनेस अपने घर से छोटे स्तर पर ही शुरू करें, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो आपको बिजनेस में घाटे और मुनाफे का पता नहीं चलेगा। इसलिए थोड़े से चीज़ों को लाकर यह बिजनेस शुरू करें। अगर आपकी आमदनी अच्छी होती है तब आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं। पापड़ का बिजनेस कहाँ शुरू करें? लोकेशन। आप चाहे तो पापड़ बनाने का बिजनेस, पापड़ मेकिंग बिजनेस के लिए अपने गांव के आसपास या अपने घर से ही पापड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप पापड़ बनाकर अपने आसपास के लोगों को दें। अगर उन्हें आपके पापड़ पसंद आते हैं तो आप अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करें। आप चाहे तो शहर में भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पापड़ की ब्रांडिंग। अगर पापड़ के बिजनेस को बड़े स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो आपको अपने पापड़ को सबसे पहले एक नाम दें। नाम ज़्यादा बड़ा ना हो, नाम छोटा हो, आकर्षक हो और अच्छा भी हो। आप चाहे तो अपने पापड़ का नाम अपने नाम पर भी रख सकते हैं। पापड़ कहाँ बनाएं? प्लेस फॉर मेकिंग पापड़। अगर आपके घर में जगह है तो आप घर में पापड़ बना सकते हैं, क्योंकि पापड़ बनाने के लिए और सुखाने के लिए जगह चाहिए होती है। इसके लिए आपको एक बड़े कमरे की और छत की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास इतनी जगह उपलब्ध नहीं है तो आपको किराए पर कहीं जगह देखना पड़ेगा, जहां पर पापड़ बनाने और सुखाने की जगह हो और बिजली की भी उपयुक्त व्यवस्था हो, जहां मसाला पीसने में भी आसानी हो। पापड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ पापड़। आप चाहें तो पापड़ में भी कई वैरायटी रख सकती हैं, जैसे उड़द दाल के पापड़, मूंग दाल के पापड़, साबूदाना पापड़, चना दाल के पापड़, चावल के पापड़। पापड़ बनाने में लगने वाले रॉ मटेरियल, तेल, नमक, काली मिर्च व अन्य मसाले, हिंग, उड़द की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल। अगर आप छोटे स्तर पर या बिजनेस कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो अपने घर पर ही पापड़ बेल सकते हैं और छत पर पापड़ सुखा सकते हैं। पॉलीथीन में या पेपर में बांधकर पापड़ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आपको कुछ मशीनें लेनी पड़ेगी। पापड़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली जरूरी मशीनरी, ग्राइंडिंग मशीन, मिक्सर मशीन, पापड़ प्रेस मशीन, पापड़ ड्राइंग मशीन, पैकिंग या सीलिंग मशीन, कर्मचारियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। ये कहना कि बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। जितना आसान होता है पापड़ बेलना उतना ही कठिन काम होता है। अगर आप घर से यह बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने घर के सदस्य की सहायता से पापड़ बेलने का काम या पापड़ बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो आपको इसमें कर्मचारियों को रखना ही पड़ेगा। यह अकेले संभव नहीं है। ध्यान रहे कि महिलाओं को ही नियुक्ति दें, क्योंकि महिलाएं इस काम में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। मशीनें कहाँ से खरीदें? मशीन बाय फ्रॉम वेयर। आप चाहे तो किसी मशीन विक्रेता या होलसेलर मशीन की दुकान से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन ये सारी मशीनें मंगवा सकते हैं। अपने बजट के मुताबिक मशीन छोटी या बड़ी मंगवाएं। पापड़ के बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन। अगर आपके बिजनेस छोटे स्तर पर करते हैं तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही बिजनेस अगर आप बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और जीएसटी के टैक्स भरने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको अपने पापड़ को मार्केट तक पहुंचाने के लिए एफएससीआई से भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने पापड़ के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले आपको अस्थायी लाइसेंस मिलेगा, लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद आपको स्थायी लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके बाद आपको अपने पापड़ को कहीं भी बेच सकते हैं। पापड़ की पैकिंग ऑफ पापड़। शुरुआती दौर में आप चाहे तो पेपर या पॉलीथीन में पापड़ पैक करके बेच सकते हैं, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर पापड़ बेचना चाहते हैं तो आपकी पैकिंग भी कुछ खास होनी चाहिए। आपको अपने पापड़ के नाम का ही पैकेट प्रिंट करवा लेना चाहिए, जिसमें पैक करके लोगों को दें।
जिससे लोग पापड़ का नाम भी याद रखेंगे और कभी पापड़ का जिक्र होगा तो आपके पापड़ का नाम अपने सगे संबंधियों को भी बताएंगे। पापड़ की मार्केटिंग, आप चाहे तो घर में पापड़ बनाकर खुद ही बेच भी सकते हैं, या फिर आप पापड़ बनाएं तो आपके कर्मचारी आपके पापड़ को बेच सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी आसपास के दुकानदार से भी संपर्क करके अपना पापड़ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट में उतरना चाहते हैं तो अपने मुनाफे को देखते हुए आप पूरे मार्केट में पापड़ के ब्रांड के तौर पर ला सकते हैं और अन्य पापड़ के ब्रांड को टक्कर दे सकते हैं। आप पापड़ का होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। पापड़ बिजनेस में लागत, इन्वेस्टमेंट, आपको छोटे पैमाने पर बिजनेस चलाना है तो आपको 5 से 10 हज़ार की लागत लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यही बिजनेस आप अगर बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो लगभग मशीनों को खरीदने में आपको 50 हज़ार तक का खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ ही रॉ मटेरियल में भी आपको 50 हज़ार तक का खर्चा करना पड़ेगा। पापड़ से होने वाला मुनाफे, प्रॉफिट, पापड़ के बिजनेस में मुनाफा तो होगा ही। चाहे वो गांव हो या शहर, हर जगह के लोग पापड़ खाना पसंद करते हैं। अगर आपके पापड़ का स्वाद अच्छा रहेगा तो आपका बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। इसके अलावा आप चाहे तो पापड़ से बनने वाली चीज़ें भी बनाकर बेच सकते हैं, जैसे मसाला पापड़, भजिया पापड़ आदि। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको दोगुना मुनाफा भी हो सकता है। आप चाहे तो महीने में 40 से 50 हज़ार तक का मुनाफा कमा सकते हैं। पापड़ के बिजनेस में मुनाफा आपकी लगन और मेहनत पर निर्भर करता है। आप चाहे तो पापड़ में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और मसालों को बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। पापड़ के बिजनेस में ध्यान रखने वाली बातें, पापड़ में अच्छे क्वालिटी के सामान इस्तेमाल करें, किसी तरह का मिलावट ना करें। अगर कभी आपके पापड़ के पैकेट को चूहा काट दे तो उसे तुरंत हटा दें। ग्राहक की तरफ से कोई शिकायत आए तो उसे स्वीकार करें और सुधार करने की कोशिश करें। लोगों से अपना व्यवहार अच्छा रखें। ये था पापड़ बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट पापड़ बिजनेस। यदि आप इसी तरह कृषि, मशीनीकरण, सरकारी योजना, बिजनेस आइडिया और ग्रामीण विकास की जानकारी चाहते हैं तो अन्य वीडियो जरूर देखें। दूसरों को भी वीडियो शेयर करें।